औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कुफ़र की चौखट पर सजदा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulawliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। काफिरों को सरपरस्त बनाने का नुकसान क्या है? काफिर के क्या मायने हैं? कायनात में सबसे बड़ा कुफर क्या है? मुर्दे की रूह अपनी लाश से क्या बात करती है? सूरह आल इमरान की आयत मुबारका 28 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मोमिन लोग मोमिनीन को छोड़कर काफिरों को सरपरस्त न बना लिया करें, और जो ऐसा करेगा उसे किसी चीज़ में अल्लाह के साथ वास्ता न रहेगा सिवाय इसके कि तुम उनके शर से डर कर कुछ बचाव कर लो, और अल्लाह खुद तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। इस आयत करीमा में अल्लाह को मोमिनीन का इस कदर ख्याल है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मोमिन बंदो शयातीन को अपना सरपरस्त ना बनाओ। लफ्ज़ अल-कुफ़र के मायने किसी शय को छुपाने के हैं। अरबी ज़बान में रात को भी काफिर कहा जाता है क्योंकि वो तमाम चीज़ों को छुपा लेती है। इसी तरह काश्तकार यानी किसान जब ज़मीन में कोई बीज बोता है तो ज़मीन उसको अपने अंदर छुपा लेती है, इसीलिए उसे भी काफिर कहा जाता है। अल-काफूर उस गिलाफ को कहते हैं जो अपने अंदर फलों को छुपा लेता है। कुफर या कुफरान नेमत के मायने नेमत की नाशुक्री करके उसे छुपाने के हैं। सबसे बड़ा कुफर इस कायनात में अहले मुवहदीन के नज़दीक अल्लाह का इनकार है, बल्कि एक अल्लाह का इनकार है, क्योंकि अल्लाह को एक मानने पर जितना इख्तलाफ और जंगे इस्लाम में हुई हैं इतनी जंगे ना मानने वालों से नहीं हुई। सूरह काफिरून के नज़ूल की वजूहात इस बात पर दिलालत करती हैं कि हम आपके अल्लाह की इबादत कर लेंगे, आप भी हमारे खुदाओं की परस्तिश करें। यानी एक अल्लाह का मानना इंतहाई ज़रूरी और ऐन ईमान है, और एक अल्लाह का इनकार ऐन कुफर है। फिर नबूवत के इनकार को भी कुफर कहा जाता है, क्योंकि नबी की अतात ऐन अल्लाह की अतात है। यानी सबसे बड़ा कुफर नबी का इनकार है और उसके अहकामात के बाज़ को मान लेना और बाज़ का इनकार करना है। हदीस का मजाक उड़ाने का अंजाम। एक दिन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में चंद लोग आए और आपको इल्म था कि उनके हमरा ज़मरा बिन ज़रार जैसा बेदीन मुनाफिक भी है। हज़रत मुतफक्किर हुए कि क्या किया जाए। अगर हदीस बयान ना करें तो कहेंगे कि बुखल कर रहे हैं और अपने इल्म को अयान नहीं कर रहे हैं, और अगर बयान कर दूं तो इस बात का खौफ है कि कहीं मजाक ना उड़ाया जाए। आखिरकार आपने हदीस बयान करने का इरादा फरमाया। मेरे जद्दे अमजद खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि मरने वाले की रूह उसकी लाश के ऊपर होती है। रूह अपने मुर्दा जिस्म से मुखातिब होकर कहती है, ऐ मेरे जिस्म, तू मेरी तरह इस दुनिया के धोखे में ना आ। आपने हदीस बयान की तो ज़मरा बिन ज़र्रार जाहिल मजाक उड़ाने लगा और उसने कहा, अगर वो बात करती है तो अच्छा है, उसे कांधों पर ले जाने वालों के हाथों से फरार हो जाना चाहिए। हज़रत खामोश हो गए। ज़मरा बदबख्त भी उठ कर चला गया। चंद रोज़ गुजरने के बाद अबू हमज़ा समाली इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मिलने की गर्ज से घर से निकले। रास्ते में उनके एक दोस्त ने उन्हें बताया कि ज़मरा हलाक हो गया। वो खुद नकल करते हैं कि मैं खुद सूरत हाल का जायज़ा लेने पहुंचा तो उसकी तदफीन की जा रही थी। मैं जनाजे के करीब खड़ा हो गया और उसकी कब्र में दाखिल हो गया। खुदाए वाहिद की कसम, मैंने देखा कि उसके लब हिल रहे थे और वो कह रहा था, अफसोस हो तुम पर, वाय हो तुम पर ऐ ज़मरा। देखा, इमाम ने जो फरमाया वही हुआ। मैं लरज़ गया और ख़ुद पर काबू ना रख सका, फ़ौरन कब्र के बाहर आ गया।
امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور عرض کی، آقا، اس روز پیغمبر اکرم کی حدیث کا مذاق اڑانے والا شخص مر گیا اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے بدبخت، وائے ہو تجھ پر، تو نے دیکھا کہ جو امام نے فرمایا وہ حق و صداقت پر مبنی تھا اور تو اس تک پہنچ گیا۔